अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे PYQs की। जो हमारा PYQs के 4 पार्ट अभी तक हमने डाल दिए हैं, जिसमें से हमने आसाम वाली शिफ्ट का तस्करा किया था। लेकिन आज हम सिर्फ इस शिफ्ट में, ये वो शिफ्ट है जहाँ पर आसाम के अलावा तमाम बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे और वो तकरीबन 20 नवंबर को हुई थी शायद। और अक्सर बच्चों ने यही शिफ्ट दी थी और यही शिफ्ट वालों को बच्चे इसी शिफ्ट को जानते हैं। ठीक है, आसाम वाली शिफ्ट को बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं कि हुई थी, डबल पेपर है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने डाल दिया है ताकि बच्चे इससे महरूम ना हो। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर देखें PYQs वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते रहें, PYQs को देखें, क्योंकि हमारे उसमें रिपीट होता रहता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, एग्जाम करीब है, 2-3 दिन है, इसलिए PYQs पे अच्छी सी नज़र रखें ताकि बाद में ऐसा ना हो जब आपका क्वेश्चन मैं हल करूँ फिर बताऊँ कि ये तो भाई साहब PYQs में था, आपसे क्यों हल नहीं हुआ और आपका गलत हुआ होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा से बोला था, आगे वाले बच्चे भी ध्यान रखेंगे कि PYQs में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और अगर कोई क्वेश्चन आपका PYQs में से गलत होता है तो आपको ना नेट मिलना चाहिए ना JRF मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी औकात ही नहीं है। ठीक है, बुरा लगेगा, आपकी औकात ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। जमहूरियत मिस्र अल अरबिया तक़ौफ़ी। जमहूरियत मिस्र अल अरबिया ये कहाँ पर वाक़ होता है? तो ये आपका शिमाल शर्क़ी अफ्रीकिया में वाक़ होता है। ये है मैप से क्वेश्चन। जो हमारे 22 कंट्रीज़ हैं, जो इसमें से 10 आपके अफ्रीका में पलते हैं और 12 जो है आपके एशिया में पलते हैं, वो आपका मैपिंग, इनकी मैपिंग देख लेना। ठीक है, प्लीज़ मैपिंग देख के जाना, आप कंट्रीज़ के अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पर सऊदीया है, फिर यहाँ पर यमन है, यहाँ पर ठीक है ओमान है, फिर यहाँ पर क़तर है, यहाँ पर कुवैत है, यहाँ पर बहरैन है, फिर उसके ऊपर इराक़ है। ठीक है, इस तरीके से उर्दुन है, लबनान है, ऊपर जाके। ठीक है, तो जो पूरा मैपिंग है वो अच्छे तरीके से याद करना। फिर अफ्रीका के नक्शे की बात करें तो यहाँ पर आपका मिस्र है, यहाँ पर लीबिया है, सूडान है, ठीक है, सोमालिया है, मुरितानिया इधर है। ठीक है, फिर उसके बाद मगरिब है। इसको आप अच्छे तरीके से देख के जाना, नक्शे को समझ के जाना, क्योंकि नक्शे से, मैप से क्वेश्चन है, मैपिंग से MA में पहुँच गए हो, मैपिंग का क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं होना चाहिए। सही जवाब क्या होगा? शिमाल शर्क़ अफ्रीकिया। ठीक है, शिमाल शर्क़ अफ्रीकिया। ये इबारत अगर हम मिस्र के बारे में पढ़ते हैं तो जाके मिल भी जाती है। और मैंने बच्चों को बताया था, हमने बहुत अच्छे से मैपिंग कराई हुई है, क्रैश कोर्स में मैपिंग कराई है हमने इस बार अच्छे से, खूब अच्छे से बच्चों को मैपिंग कराई थी हमने। ठीक है, अपने आप से मैपिंग भी, मतलब मैपिंग खुद करा के भी या फिर मैप ला के भी बच्चों को समझाया था। तो काफ़ी अच्छे से मैपिंग कराई है, आप लोग भी कर लेना, आपने नहीं की है। इसी तरीके से आगे वाले बच्चे याद रखेंगे कि जो तमाम 22 कंट्रीज़ हैं, बेटर होगा कि आप उन 22 कंट्रीज़ पे हर पे मुताला कर लें थोड़ा बहुत। ठीक है, यानी एक एक पेज का नोट उन 22 कंट्रीज़ पे बना लें। मैंने बनाया था, सच में मैंने बनाया था, और बाकी नोट आपको दिए हुए हैं हमने। ऐन अल आबा वल अजदाद वल फ़ाइन अल फ़राइन अशद्दाद अलम यकूनु अक्सर मिनकुम मालूम अतवल आजाला तहनहुम उद्दारु बिकलकलिही व मज़्ज़क़हुम बित। तो आबा अजदाद कहाँ चले गए? ये बड़े बड़े फ़िरऔन जो हैं कहाँ चले गए? क्या नहीं जानते हो? ये तुम में से हर चीज़ में ज़्यादा बड़े लोग थे, लेकिन फिर भी ज़माने ने उनको कुचल कर रख दिया और उनको खाकस्तर कर दिया। ठीक है, ये किसका खुतबा है? सूक़ औकाज़ में खुतबा किसने दिया? ये खुतबा दिया खुश बिन साइदा अल यादी ने। खुश बिन साइदा अल यादी ये आपके ईसाई थे, नजरान से, ठीक है, ताल्लुक़ रखते थे। अस्क़फ़ व नजरान वहाँ के पारदी थे, हकीम थे, हकम थे। इसी तरीके से काना, इनके बारे में है, काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यदऊ इलैहि बिल हिकमतिल हसना। ये अल्लाह पर ईमान लाते थे और इसी तरीके से उसकी तरफ बुलाते भी थे। चुनांचे एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खुतबा देते हुए फरमाया, खुतबा देते हुए देखा तो आपने फरमाया कि इनको कुसन रहमल्लाहु कुसन इन्नहु युबअस यौमल क़यामति उम्मतन वाहिदा। अल्लाह ताला कुस पर रहम फरमाए, क़यामत के दिन इसको पूरा एक उम्मत बनाकर उठाया जाएगा। इनकी शायरी भी है, उस शायरी को भी ज़रा देख लेना मौत के ताल्लुक से, जो इस खुतबे के बाद हसन सैयाद ने अच्छे से इसको दिया हुआ है कुस बिन साइदा के मुताल्लिक़। उनका ये पूरा जो खुतबा है जो शुरू होता है, उसको भी अच्छे तरीके से पूरे खुतबे को याद कर लेना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, इसी तरीके से किताब युल्क़ि दौ अला हयात इज्तिमाइया वसक़ाफ़िया वल हरकात इल्मिया वल फ़िरक़ दीनिया फ़िल असर अब्बासी अव्वल। असर अब्बासी अव्वल टॉपिक यहाँ पर मिल जाता है हमें। असर अब्बासी अव्वल से मुताल्लिक़ कौन सी किताब गुफ्तगू करती है? क्या फ़ज़लुल इस्लाम? नहीं। दुहल इस्लाम? हाँ। ज़हरुल इस्लाम? नहीं। ज़ियाउल इस्लाम? नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? ज़ुहल इस्लाम जो है असर अब्बासी अव्वल के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करती है। अब बात करेंगे, ये 3 किताबें हैं जो हमें याद कराते हैं, हमें आपको याद कराते हैं, ऐसे याद करना कि एक है फ़जलुल इस्लाम। इनकी तमाम की मुझे कमेंट में लिख देना, फ़जलुल इस्लाम कब नशर हुई, ठीक है, कब लिखा, कब नशर हुई। दुहल इस्लाम कब नशर हुई, कब लिखा। ज़हरुल इस्लाम ये कमेंट में लिखना, आपके लिए भी ज़रूरी है, अगर नहीं पता हो तो याद करके जाना, आ सकता है क्वेश्चन।
तो फजरुल इस्लाम पहली किताब है। जैसे हम जानते हैं ना, वक्त हैं, फजर है, सुबह का वक्त फजर है, फिर दोहा चाश्त का वक्त है, दहरुल इस्लाम, ठीक है, ये आपका दोहर का वक्त है। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से याद करेंगे तो आपको तरतीब याद हो जाएगी। तो फजरुल इस्लाम ये इस्लाम के दौर की बात करता है। इस्लाम मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने से लेके उम्मी उसकी बात करता है। ज़ुहल इस्लाम ये असर अब्बासी अल-अव्वल की बात करता है। ज़हरुल इस्लाम असर अब्बासी अस्सानी की बात करता है, असर अब्बासी अस्सानी की बात करता है, ठीक है। तो सब ने हयात अक़लिया, इज्तिमाइया, सक़ाफ़िया इन पे गुफ्तगू की है। बाकी काफ़ी डिटेल में हमने इसको वीडियो बनाई हुई हैं, आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। यौमुल इस्लाम भी नीचे किताब है, इसको अच्छे तरीके से आप देखें। बाकी फजरुल इस्लाम एक मुजल्लद में है लेकिन 7 अबवाब पर मुश्तमिल है। ज़ुहल इस्लाम 3 मुजल्लद में है और दहरुल इस्लाम जो है आपकी 4 मुजल्लद में है, ठीक है। और जो सवाल मैंने पूछा है वो कमेंट में बता देना। अशिर इलल मिसाल अल्लज़ी ला यंतमी इलल मजाज़िल मुफ़रद अल मुरसल, ठीक है, उस मिसाल की तरफ मेरी रहनुमाई कीजिए। जो बच्चे पिछली बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया था मुझे बताएंगे कि क्या किया था इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है कि अशिर इलल मिसाल लदी ला यंतमी इलल मजाजिल मुफरत अल, तो ला नहीं होना चाहिए था बल्कि ये पूछना चाहिए था अशिर इलल मिसाल लदी। ये इसमें पूछा है कि उस मिसाल की तरफ बताइए जो मजाज मुफरत मुरसल में से नहीं है। तो मजाज मुफरत मुरसल में से ये तीनों नहीं है, तीनों नहीं है, तो किस पे लगाएं? तो होना चाहिए था कि वो बताएं जिसमें मजाज मुफरत मुरसल है, ठीक है, जिसमें मजाज मुफरत मुरसल है। और इसी वजह से शायद बच्चों से गलतियां हुई, या फिर क्या इस क्वेश्चन को ख़त्म किया, क्या किया, मुझे बताना ज़रूर कमेंट में, ठीक है, क्या किया NTA ने, क्योंकि हमने PY आंसर की तो देखी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखें, ये बना जमाल अब्दुल नासिर कसीर मिनल मदारिस, ये मजाज अक़ली है। ज़हबना इला हदीक़तिन गन्ना, ये मजाज अक़ली है। और ईदल मनीयतो अनशबत अस्फ़ारहा अलफ़यत कुल्ल तमीमतिन ला तनफ़अु, ये आपका है इस्तिआरा मकनिया। ये क्या है आपका? इस्तिआरा मकनिया, या फिर जो भी होगा, लेकिन मजाज मुरसल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मजाज मुरसल मुफरद क्या है? ये है, ये क्या है आपका? वयुनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाई रिज़्क़ा, जिसमें मुसब्बबिया का सबब है, ठीक है, मुसब्बबिया का जो सबब है, जो सबब आते हैं मजाज मुरसल के, जो अलाक़ात आते हैं या सबब आते हैं, कितने हैं? 8 हैं। पहला कौन सा? सबबिया, मुसब्बबिया, कुल्लिया, जुज़िया, महल्लिया, हालिया। इसी तरीके से बेतबार मकान, बेतबार में यकून, 8 को याद कर लेना, उनकी मिसालें दी हुई है। पहली मिसाल क्या है? लहू आयादुन अलैया नेमतुन साबिक़तुन, ऐसे करके जो है लहू आयादुन अलैया उअद्द मिन्हा वला उअद्दुहा, पहला ये है सबबिया का। दूसरा मुसब्बिया क्या है? वयुनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाई रिज़्क़ा। और तीसरा जो है, फिर अगर हम बात करें जुज़िया का कौन सा है, तो उसमें है अरसलल उयूना, अरसलल उयूना, उसको याद कर लें। फिर इसी तरीके से कुल्लिया का क्या है? जालू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम। बेतबार माकान का क्या है? वआतुल यतामा अमवालहुम। बेतबार मा यकून का क्या है? वला यलिदु इल्ला फाजिरन औ कफ़ारा। महल्लिया का क्या है? फलियद उनादिया। इसी तरीके से हालिया का क्या है? फ़ी नईम, फ़ी नईम करके जो है, ठीक है। तो इन 8 को याद कर लेना अच्छे तरीके से। उम्मीद करते हैं आप इसमें काम करेंगे। तो सही जवाब क्या होगा? ये होगा सही जवाब। बाकी क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ऊपर जो सवाल पूछा गया है वो सवाल गलत पूछा गया है। लुक़्क़िबा बिल जाहिज़ सानी आसान है, ये इब्नुल हमीद के मुताल्लिक़ है, ठीक है। इसी तरीके से आसान क्वेश्चन होते हैं। मसरहियतुन मिन मसरहियात शौक़ी लैसत तारीख़िया, शौक़ी के वो मसरहियात का नाम बताएं जो तारीख़ी नहीं है। तो अली बिकल कबीर, ये तो अली के बारे में है, अली बिकल कबीर। और बखीला मसरा कलियुबात्रा, ठीक है, मसरा कलियुबात्रा ये भी तारीख़ी है, लेकिन बखीला जो है इज्तिमाइया है, यानी वहाँ के मुआशरे के, मिस्र के मुआशरे के बारे में इज्तिमाइया है, कोई बखीला वगैरह करके। अब मैं आपको क्या बात बताना चाहता हूँ, इनकी जो 5-6 मसरहियात हैं, मसरहियात शेरिया ही कह लें, ठीक है, जो मसरहियात हैं, एक मसरहियात नसरिया भी है। मसरहियात नसरिया कौन सी है उनमें से, वो कमेंट में लिखना। यानी एक मसरहियात शेरियाँ लिखी ना इन्होंने, लेकिन उनमें से एक मसरहियात नसरिया है, तो कौन सी है वो आप कमेंट में लिखना। अब मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, मसरा कलियुबात्रा, जैसे कलियुबात्रा पिछली शिफ्ट में, शायद इसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर MA के भी उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कलियुबात्रा वगैरह इनके बारे में देख लेना साथ में। और मैं बात बताऊंगा तो वो ये है कि जितनी भी ये 6 मसरहियात हैं इनकी, इन तमाम मसरहियात के बारे में अलग अलग डिटेल में पढ़ लेना। आगे आने वाले बच्चे, ये आने वाले बच्चे का टाइम हो तो देख के चले जाना। जैसे अली बिकल कबीर है, ये वाली है, तो इसको देख लेना कब निकली, क्या निकली, अली बिक कौन है, अली क्या है, किस टाइम की है किताब। मसरो कलियुबात्रा ये कौन है, ऐसा पूछा गया है। कलियुबात्रा किनकी रानी है, यूनानियों की, रोमानियों की, क्या है, ठीक है। फिर बखीला को भी देख लेना कि बखीला में कौन कौन सी समाजी है, इज्तिमाइया है, नहीं वाली तारीख़िया नहीं है, ये इज्तिमाइया है, ठीक है। ये वाली तीनों तारीख़िया, ये तो डबल नाम हो गया तो उसका तो कोई रिलेटेड है नहीं, ये दोनों तारीख़िया हैं। तो इनकी जो 5-6 मसरहियात हैं, अमीरतुल अंदलुस है वो भी तारीख़िया है, फिर उसके बाद और हैं, ठीक है। तो उनको देख लेना भाई साहब कि ये अस्तित्व कबीर है, अस्तित्व हुदा है, ठीक है, अस्तित्व हुदा है। तो उन तमाम को देख लेना, इनमें क्या क्या टॉपिक है, तमाम मसरहियात को अलग अलग देख के चले जाना।
शाइरुन मुफरिकुन व आलिमुन कबीरुन वल्ला तदरीस फ़ी आखिर उम्रिही फ़ी कुल्लियत शर्क़िय्या ओरिएंटल कॉलेज। यहीं से सवाल बन जाता है, एक सवाल तो यहाँ से बन जाता है, मतलब समझ में आ जाता है किसके बारे में है कि ओरिएंटल कॉलेज कुल्लियत शर्क़िय्या लाहौर में किसने पढ़ाया है, जिन्होंने पढ़ाया है अपनी आखिरी उम्र में वो कौन है, वो कौन है आपके फैज़ुल हसन सहारनपुरी। 1816 में इनकी पैदाइश है और 1887 बल्कि 86 में इनकी वफ़ात है। और वफ़ात हुई है इनकी कहाँ से, वफ़ात इनकी सांप के काटने से हुई है। किससे, सांप के काटने से। तो इनका क्या फरमाया, लहू मुसन्नफ़ात जलीला मुमतिआ मिनहा, इनकी कई मुसन्नफ़ात है जिसमें से एक है हाशियतुन अला तफ़सीर बैदावी। इनके 3 हाशिए हैं, किसमें, तफ़सीर बैदावी, तफ़सीर जलालैन और मिशकातुल मसाबी। 3 हाशिए हैं इनके, एक तफ़सीर बैदावी पे, तफ़सीर जलालैन पे और तफ़सीर मिशकातुल मसाबी पे। 3 हाशिए हैं इनके। तो यहीं से पता चल जाता है, मतलब हाशियत बैज़ाबी किसका है हमें पता होगा, हाशियत तफ़सीर जलालैन किसका है हमें पता होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। हाशिए फतहुल हाशिए इनके भी हैं, हाशिए किसके हैं, हाशिए इन भाई साहब के भी हैं जो फैज़ुल खैराबादी हैं, लेकिन उनके हाशियतुन अला शरह सुल्लम, उस तरह की मतलब जो फ़लसफ़ियाना किताबें हैं उस तरह की किताबों पे हैं उनके। ये 3 हाशिए इनके याद रखेंगे, हाशियत तफ़सीर बैज़ाबी, हाशियत तफ़सीर जलालैन और हाशियत फ़थहुल क़दीर। इसी तरीके से इनके दीवान शरह भी हैं, तो इनका शरह किस किस पे है, शरह दीवानुल हमासा, ठीक है, शरह दीवानुल हमासा, शरह क़सीदतु बान सुआद, तख़मीस बान सुआद, उस पर शरह है। इसी तरीके से शरह इनकी किस पे है, शरह दीवान हस्सान बिन साबित। तो 3 शरह भी हैं, बल्कि 4 शरह हैं, एक और शरह शरहुल मुअल्लक़ात सब है। ठीक है, तो ये 4 शरह हैं, इनकी याद करें, 3 हाशिए हैं। और इसी तरीके से मैं पूछूंगा, यहाँ पर अनवर शाह भाई साहब लिखे हुए हैं, यहाँ पर अनवर शाह काश्मीरी, इनकी 3 तालीक़ात हैं। वो 3 तालीक़ात किस पे हैं ज़रा कमेंट में लिख देना, आपकी भी औकात देख लें हम आपकी भी औकात देख लें। चलिए, किताबुन फ़ी तारीख़, तारीख़ में किताब है, वल जोग्राफ़िया, जोग्राफ़िया में देखें, यहाँ से टॉपिक पता चलते हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे तारीख़ और जोग्राफ़िया में। ऐसा लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन तो यहीं से बन गया इनमें से। मुक़द्दमा बिन खल्दून, ये तो मुकदमा है, ठीक है, तारीख़ में मान लो, लेकिन जोग्राफ़िया नहीं कह सकते। फतहुल बुल्लान तारीख़ में, जोग्राफ़िया नहीं कह सकते। इक़्तुल फ़रीद न तारीख़ से ताल्लुक़ है न जोग्राफ़िया से ताल्लुक़ है, लेकिन तारीख़ और जोग्राफ़िया जिनसे दोनों का ताल्लुक़ है वो है मरवज ज़हब व मादनुल जौहर। क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। फिर उसके बाद ये डिटेल वगैरह तो हम पढ़ते ही हैं। 2 जुज़ में है, 2 अज्ज़ा में है। मुक़द्दमा बिन खल्दून 2 अज्ज़ा में नहीं, फतहुल बुल्लान 7 अज्ज़ा में, शायद इक़्तुल फ़रीद 3 या 5 अज्ज़ा में, 3 अज्ज़ा में, तो 2 अज्ज़ा में ये भी एक हिंट मिल रहा है। यतज़म्मनु कलामन, जिसमें अम्बिया के कलाम यानी अम्बिया के मुताल्लिक़ बात है, ठीक है, समंदरों के मुताल्लिक़, बुल्दान के मुताल्लिक़ वग़ैरह, और उसमें से अजीब अजीब जो बातें हैं, तारीख़ुल उम्म अस्सालिफ़ा, जो पिछली गुजरी हुई कौमें हैं उनकी तारीख़ के मुताल्लिक़ है, अरब की तारीख़ के मुताल्लिक़ है, मुती लिल्लाह अब्बासी के, ये पूरा बहुत अच्छे से दिया हुआ होता है कि मुती लिल्लाह की खिलाफत तक इसमें बात की हुई है अब्बासी जो हैं। तो किस किताब के बारे में है, मरवजुज़ ज़हब व मादनुल जौहर। ये किताब किस में है, तारीख़ व जोग्राफ़िया में। क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, तारीख़ व जोग्राफ़िया में। ठीक है, तो ये हुआ आपका अबुल हसन अल मसऊदी की किताब है। फिर उसके बाद लईस मिन शुअरा अल मुखदरमीन, मुखदरमीन शुअरा में से नहीं है, इजी क्वेश्चन है। काब बिन ज़ुहैर हैं, खंसा हैं, होतया हैं, शनफरी नहीं है। और कौन है हमारे सिलेबस में, काब बिन ज़ुहैर, खंसा, होतया, एक कौन है, हस्सान बिन साबित। कौन है, हस्सान बिन साबित। शनफरी जो है, शनफरा जो है, शनफरा होता है, शनफरा जो है वो आपके शुअरा सालीक में से हैं, ये भी हमारे सिलेबस में है, इनको भी अच्छे तरीके से याद करेंगे। उश्तुहिरा बिल क़ाज़ी अल फ़ाज़िल, क़ाज़ी फ़ाज़िल के नाम से कौन मशहूर हुआ, तो क़ाज़ी फ़ाज़िल के नाम से इनके यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी तक तकरीबन अगर देखेंगे 8-10 क्वेश्चन आ चुके होंगे, सिर्फ नाम से इनके 8-10 क्वेश्चन ढूंढ के देख लेना। मैं तो क्या नाम है इनका, अबू अली अब्दुर्रहीम अलबीसानी। क्या नाम है इनका, अबू अली अब्दुर्रहीम अलबीसानी। अबुल फ़ज़ल अहमद बिन हुसैन किसका नाम है, यहाँ तो हसन है लेकिन हुसैन पूछ रहा हूँ मैं। अबू बकर मोहम्मद बिन अब्बास किसका नाम है, मोहम्मद अल कासिम बिन अली किसका नाम है। ये सब नाम है किसी न किसी के, यहाँ हुसैन कर दो, यहाँ अबू बकर मोहम्मद बिन अब्बास। ठीक है, तो बताना मुझे किसके नाम है ये। फिर उसके बाद ये मैच द कॉलम, यही किताबें अक्सर पूछी जाती हैं, यही आप पूछा जाता है बार बार घुमा घुमा के। अज़्ज़माज़िम, ठीक है, खमाइल, रुबाइयात, अगानी दुर्वेश। अगर मैं सबसे मशहूर मान लूँ यहाँ पर तो मान लेता हूँ अगानी दुर्वेश, मुझे पता है अगानी दुर्वेश किसकी है, 4 का रशीद अय्यूब की, 4 का सी, 4 का सी मुझे कितने मिलता है, यानी सी का 4, सी का 4 मुझे एक ही ऑप्शन में मिलता है, बस सी का 4 मुझे एक ही ऑप्शन में मिलता है। और ख़त्म हो गया भाई साहब, क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपका, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं। ए का 3 क्या होगा, इलियास फरहाद का रुबाइयात, बिल्कुल सही बात है, रुबाइयात किसका, इलियास फरहाद का, याद कर लेना। कल शायद मैंने इनके बताए थे, बल्कि रशीद सलीम अल खोरी के बताए थे मैंने। ठीक है, रशीद सलीम अल खोरी, बी का क्या बोला इन्होंने, बी का 1, तो जमाजिम इनका याद कर लेना। जमाजिम है, आसिर है, अज़ाहिर है, जमाहिर है, ठीक है, ज़वाया शबाब है, कई मैंने बताए थे, आप उनको याद कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद सी का 3, यहीं से तो हमने वेरीफाई किया था। सी का 4 अगानी दुर्वेश, इलिया अबू माजी का खमाइल। ठीक है, खमाइल की डेट क्या है, कमेंट में लिख देना, खमाइल मतलब कब निकला। ठीक है, जदाविल खमाइल, जदाविल खमाइल, इसकी डेट क्या है खमाइल की, मुझे कमेंट में बता देना। 39 है, 40 है, 45 है, कितनी है कमेंट में लिख देना। तो सिर्फ एक पता होने से हमारा ख़त्म हो गया। चलो माना मुझे अगानी दुर्वेश पता नहीं है, मुझे खमाइल पता है, खमाइल पता है। खमाइल का क्या बनता है, डी का 2,
डी का टू भी सिर्फ एक ही जगह है, डी का टू भी सिर्फ एक ही जगह है, डी का टू भी सिर्फ एक ही जगह है। चलो मैंने कहा मुझे ये भी नहीं पता, मुझे सिर्फ जमाजिम पता है। जमाजिम पता है, जमाजिम किसका है? रशीद सलीम होगा। बी का वन, बी का वन, बी का वन भी सिर्फ एक ही जगह है, बी का वन भी सिर्फ एक ही जगह है। देख रहे हैं भाई साहब, ये ऑप्शन देना नहीं आते इनको, ठीक है, इनको ऑप्शन देना नहीं आते। कान अब्दुल हमीद कातिबन ली, अब्दुल हमीद जो है किसके कातिब थे? तो मरवान इब्न मोहम्मद जो कि आखिरी खलीफा थे, ठीक है, उम्मी खिलाफत के, और ये दोस्त भी इनको माना जाता है, काफ़ी साथ इनके रहे हैं, काफ़ी इनके रिसाले वगैरह भी हैं इनके साथ में, काफ़ी किताबत इनके लिए की है। तो मरवान बिन मोहम्मद जो आखिरी खलीफा है उम्मी खिलाफत के, उसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन भी 5-6 बार आ चुका होगा। अना अफ़सहुल अरब बैदा अन्नी मिन कुरैश व अन्नी नशातु फ़ी बनी साद इब्न बकर क़ाइलुहु। इसके कहने वाले कौन हैं कि मैं सबसे अरब का सबसे बड़ी फसीह हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कुरैश से हूँ, इसी तरीके से बनी साद इब्न बकर में मेरी परवरिश भी हुई है, मैंने वहाँ पर दूध पिया है, मैंने वहाँ पर दूध पिया है। ये किसने फरमाया? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इजी क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन था ये वाला, लेकिन बहुत बच्चों ने गलती की है, बहुत बच्चों ने गलती की है। वलिदा जुर्जी ज़ैदान आम 1861, जुर्जी ज़ैदान की जो वफ़ात हुई 1861 में इनकी वफ़ात हुई है। इनकी पैदाइश हुई 1861 में। इनकी वफ़ात कब हुई है वो मुझे कमेंट में बता देना। इनकी वफ़ात कब हुई है, कहाँ हुई है? बैरूत के अंदर। लेकिन सच में काफ़ी बच्चे गलत करके आए थे ये क्वेश्चन, काफ़ी बच्चे गलत करके आए थे। यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इन्हीं छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल पे मैं कहता हूँ कि आप इनकी डिटेल में जाएं, चीज़ों को देखें, अच्छे से याद करें, जल्दबाजी में कुछ भी याद ना करें, ठीक है। टाइम दें किसी को भी समझने के लिए। लगे आपको कम है तो विकीपीडिया पे जाएं, गूगल पे जाएं और पढ़ें उनके बारे में। किसी भी बंदे के बारे में आपको लगता है कि कम है मालूमात, थोड़ी कम है, और कुछ किताबें होंगी इनकी, और कुछ इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, तो जाओ गूगल पे, वहाँ पे PDF वगैरह भी मिल जाएंगी, मकाले वगैरह भी लिख जाएंगे, आपको रिसर्च वगैरह भी मिल जाएगी, तो वहाँ पे ज़िंदगी के बारे में काफ़ी डिटेल में होता है, ठीक है। तो उसको देख लिया करें। ज़ोला में कौन पैदा हुआ, सैदा में कौन पैदा हुआ? सैदा का जहाँ तक मुझे याद है वो मानो नक्काश हैं, ज़ोहला के आपके मिसाल मालूफ हैं, तराबिलस के, ठीक है, ये मुझे भी याद नहीं है लेकिन आप इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। उश्तुहिरा बिक़िस्सतिल ख़यालिया अल फ़लसफ़िया, ठीक है, वो अब यहाँ से पता चल रहा है कि हय्य इब्न यक़ज़ान किस्सा ख़यालिया है, फ़लसफ़िया है, तो यही तो PYQs की इंपॉर्टेंस है। अब कल को पूछ लेंगे हय्य इब्न यक़ज़ान क्या है, किस्सा फ़लसफ़िया, किस्सा तारीख़ी, किस्सा इज्तिमाइया, और आप पूछा जा चुका है ये वाला भी। तो इसलिए कहता हूँ कि PYQ इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि वहाँ से हमें क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, वहाँ से हमें क्वेश्चन मिलता है। चुनांचे आप देखें उश्तुहिरा बिक़िस्सतिल ख़यालिया फ़लसफ़िया अल समात, हय्य इब्न यक़ज़ान किसका है? हय्य इब्न यक़ज़ान ये जो है किस्सा है, फ़लसफ़ा है, वो किसका है? ये आपका इब्न तुफ़ैल का है। असर हदीस में भी किसी ने हय्य इब्न यक़ज़ान से रिलेटेड एक किताब लिखी है, रिवाया किस्सा जो भी होगा वो किसका है वो मुझे कमेंट में बताना, वो मुझे आप कमेंट में बताना। अहकामुल अरब अन-नक़दिया फ़िल असरिल जाहिली तक़ूमु अला, नक़द का जो पोर्शन है, नक़द फ़िल असरिल जाहिली, नक़द फ़िल असरिल इस्लामी, काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। इवन उसके लिए अगर आपको 2-3 किताबें छानना पड़े तो छान लो, 4-5 वेबसाइट को पढ़ना पड़े तो पढ़ लो, क्योंकि वहाँ से इस तरह के क्वेश्चन या वाक़यात से उठा के क्वेश्चन, जैसे आसाम वाली शिफ्ट में आया था कि नाबिग़ अल-बियानी के बारे में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया कि वो तुम्हारा सबसे बड़ा शायर है, बनी गतफ़ान के वक्त से कहा था। तो इनको पूरा अच्छे तरीके से चाट जाओ, 1-2 किताबें पढ़ना पढ़ो, जो मशहूर किताबें हैं उनको पढ़ लो, और इसी तरीके से वेबसाइट वगैरह 4-5 वेबसाइट है उनको देख लो, और जो किस्सस वगैरह हैं उनको अपनी नज़र में बैठा लो कि क्या किस्सा हुआ, क्या वाक़या हुआ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अहकामुल अरबिया नक़दिया फ़िल असरिल जाहिली, असर जाहिली में जो अरबी नकदी जो अहकाम हुआ करते थे वो ज़ौक़ पर मुनहसिर हुआ करते थे। ये क्या मतलब है इसका? बहुत सारे बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे। मतलब मैंने कोई शायरी की, अब शायरी पे मुझे नक़द करना है, तो नक़द कैसे करूँगा? क्या मैं कोई तफसीर व तालील करूँगा कि तुम्हारा शायरी बुरी है इसलिए कि ऐसा ऐसा ऐसा, कोई तहलील करूँगा कि ये तुमने ये गलत कह दिया, ये सही कहना था, जैसे हमारे असातिज़ा चेक करते हैं, या कोई मकाईस और लुग़वी उसूल को देखूँगा? नहीं, एक ज़ौक़ है, फ़ितरी ज़ौक़ की बुनियाद पर नाबिग़ अल-बियानी वगैरह जो करते थे। इम्रुल क़ैस की बीवी ने अलक़मा फ़हल को अपने शौहर से बड़ा बता दिया और फिर तलाक हो गई फिर तलाक हो गई। शौहर की कभी बुराई नहीं करना चाहिए, ठीक है, शौहर की बुराई मत करो भाई साहब, ये वरना फिर तलाक ही होगी। अत-तज़व्वुक़ अज़्ज़ाती अत-तबई, अत-तज़व्वुक़ अज़्ज़ाती अत-तबई, तो अपने ज़ौक़ की बुनियाद पे, उस टाइम पे ना कोई तफसीर होती थी, ना तहलील होती थी, ना कोई कवायद वगैरह बने हुए थे। ज़ौक़ की बुनियाद पे मुझे अच्छा लगता है तो अच्छा है, बुरा लगता है तो बुरा है। तो समझ रहे, सही जवाब क्या होगा? अत-तज़व्वुक़ अज़्ज़ाती अत-तबई। इसी तरीके से रिवायुन व अदीबुन मिस्रियुन, वो रिवाई जो अदीब मिस्री है, काना तबीबन, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से तबीबन, पिछले 3-4 बार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई साहब से, यूसुफ इदरीस से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रिवायुन अदीबुन मिस्रियुन, देखिए यहाँ से तो सब फंस जाएंगे। रिवायुन अदीबुन, शायद मानो रिवाई बोल देते हैं, हसन अब्दुल कुद्दूस वगैरह सब वैसे किस्सा वाले हैं लेकिन रिवाई बोल रहे हैं, चलो रिवाई मान लिया। यहाँ से तो चलो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन तबीबन, वो तबीब थे, क्वेश्चन यही बन गया और यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या हसन अब्दुल कुद्दूस तबीब थे? नहीं, मुहामी थे, और मुहामी में इन्होंने फरमाया कुन्तु मुहामियन फाशिलन, ठीक है।
ला अक़दिरु अला अल-मुनाक़शा वल मुहावरा वल ठीक है, उस तरीके से मुनाज़रा। मैं एक नाकाम जो है एडवोकेट था, वकील था, मुझसे लड़ाई लड़ जाता था मैं यार, मुझसे होती नहीं थी बात। तो ये मुहामी थे। ज़करिया तामिर पढ़ाई नहीं की बेचारों ने। ये हद्दाद थे, लोहार थे, बचपन में पढ़ाई पढ़ने नहीं मिला, 13 साल की उम्र में ये चले गए थे। फिर याहया हक्की भी मुहामी थे, याहया हक्की भी मुहामी थे, ठीक है। यूसुफ इदरीस जो है तबीब थे, यूसुफ इदरीस डॉक्टर थे। सवाल यहाँ से बन जाता है आपका। फिर उसके बाद काफ़ी कुछ डिटेल दी हुई है जिसकी वजह से इजी है। हुआ अब्दुल्ला युरक़्क़बु शहाबुद्दीन। क्वेश्चन तो यही बन गया बस, ठीक है, क्वेश्चन यही बन गया। बलादरी का नाम आपको याद होना चाहिए, इब्न जिन्नी का नाम आपको याद होना चाहिए, मसूदी का नाम आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन तो यही बन गया, खत्म बात। नाम तो याद होना चाहिए ना इनका। हालांकि इनकी तो सबकी डिटेल भी पढ़ना है, हमने बता दिया है कि डिटेल पढ़ना है, इन सब की किताबें देख के जाना। बलादरी की और कौन सी किताबें, इब्न जिन्नी की और कौन सी किताबें हैं, ठीक है, खसाइस के अलावा और कौन सी किताबें हैं, मसूदी की मरवज ज़हाब के अलावा और कौन सी किताबें, याक़ूतुल हम्वी की मुजमुल दुआ के अलावा कौन सी किताबें, मुजमुल शुआरा, मुजमुल बुल्दान जो हमने बताई। तो याक़ूतुल हम्वी इनका सही है। हुआ अशहरु जुग़राफ़ी अरब, अरब के मशहूर जुग़राफ़ी हैं और बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं और इनका काफ़ी असर रहा है। बिराद रूम से, असल कहाँ से, रूमी है, ये रूमीउल असल हैं। बचपन में इनको कैद कर लिया गया था और अपने मुल्क से लेकर दूसरी जगह जाकर इनको बेच दिया गया और इनको एक ताजिर ने खरीद दिया था, जिस ताजिर ने इनके साथ काफ़ी अच्छा सलूक किया, बेटे की तरह इनको पाला। चुनांचे ये उस टाइम पे क्या होता था, काम करते थे और काम के टाइम पे दकाकीन वगैरह या किताबों की जो लाइब्रेरी होती थी उसको उधार पे लेके वहाँ पढ़ाई वगैरह कर लिया करते थे। कौन है ये, याक़ूतुल हम्वी। सिर्फ नाम से क्लियर है, बिलादरी का ये नाम नहीं है, ठीक है, उनका नाम, ठीक है, इब्न जिन्नी का ये नाम नहीं है, मसूदी का ये नाम नहीं है, अबू उस्मान आमर बिन फ़त करके कुछ नाम है, अबू आमर या उस्मान बिन फ़त करके। तो उस तमाम के नाम, अबुल हसन, अली बिन हुसैन, इस तरीके से इन सब के नाम याद करेंगे तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। इस क्वेश्चन में बच्चों को डिफ़िकल्टी आई, हालांकि डिफ़िकल्टी नहीं आना चाहिए थी। शन्नल अक्काद वल माज़नी, अक्काद और माज़नी ने अपने जो दीवान मजल्ला है उस पर काफ़ी सख्त हमले किए हैं, ठीक है। तो किस पर, जमीउ शुआरा अल मिस्रियीन, बिल्कुल समझ में नहीं आती ये बात। तमाम इराकी शुआरा पर बात समझ में नहीं आती। इलिया अबू माजी, रशीद सलीम अल खुरी, भाई साहब इनसे क्या मतलब है इनका। अब हमें, चलो बच्चे फंस कहाँ रहे थे कि अब्दुर्रहमान शुक्री का नाम लिखा हुआ है, चलो अहमद शौकी मान लो, मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मान लो, तो लगाना तो इस पे ही आके आना चाहिए आपको। और ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए कि अब्दुर्रहमान शुक्री, माज़नी वगैरह की लड़ाई हो गई थी और अक्काद ने माज़नी की साइड ले ली थी, ख़त्म बात। तो अब्दुर्रहमान शुक्री गरचे उनके अपने घर के हैं। बच्चों को कन्फ्यूजन क्यों हुआ, क्योंकि यार शुक्री वगैरह जो शुक्री जो बोलते होंगे वो तो दीवान वाले हैं, इन पे कैसे हमला कर सकते हैं, इन पे कैसे अटैक करेंगे, ठीक है। तो क्या लड़ाई हो गई थी इन दोनों की, माज़नी और अब्दुर्रहमान शुक्री की, और अक्काद ने माज़नी की साइड ले ली थी, ख़त्म बात है। तो अहमद शौकी, अब्दुर्रहमान शुक्री, मुस्तफ़ा लुत्फ़ी, मनफलूती, अक्काद ने अहमद शौकी पर ज़्यादा हमला किया, माज़नी ने मनफलूती पर हमला किया, ठीक है, माज़नी ने अब्दुर्रहमान शुक्री पर हमला किया, ठीक है। इस तरीके से आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ अक्काद नहीं दिया है, अक्काद और माज़नी दोनों ने, ये बात पूछी गई। सही जवाब क्या होगा, तीसरा, ठीक है, अहमद शौकी, अब्दुर्रहमान शुक्री, मुस्तफ़ा लुत्फ़ी, मनफलूती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, याक़ूतुल हम्वी की। तो इनकी मुजमुल उदबा किताब, मशहूर किताब, मुजमुल बुल्दान, मुजमुल शुआरा, अंसाबुल अरब, अख़बारुल मुतनब्बी, अल मुख्तलिफ़ फ़िन नसब, इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। ये शायर भी थे, ठीक है, शायर भी थे। 576 में इनकी पैदाइश है, 626 में 574 पैदाइश है और 626 इनकी वफ़ात है, ठीक है, 626 इनकी वफ़ात है, क्लियर है। औरिफ़न नाक़िद अब्बास या शहीर, ये क्वेश्चन मेरे वाले में पूछा गया था लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कोई है नहीं। ये तारीफ़ किसने की है, फ़हुवा क़ौलुन मौज़ूनुन मुक़फ़्फ़न यदुल्लु अला मानिन, ये तारीफ़ किसकी है, क़ुदामा इब्न जाफ़र की। ये किसकी है, क़ुदामा इब्न जाफ़र की। ये कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल किया होगा क्योंकि यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, क़ुदामा इब्न जाफ़र का, ठीक है। उसके बाद लअल्ला अव्वल अहदिन हक़ीक़िन लिनक़ाइस शेर अरबी, शायद आंसर में ये आया असर इस्लामी, लेकिन यार ये बकवास बात है। किसी एक किताब में जिक्र होने से आप पूरे हक़ाइक़ बदल दोगे कि उस किताब में मौजूद है, जैसे बच्चों ने कुछ बताया उस किताब में मौजूद है, पागलो, ठीक है, ऐसा होता है। नक़ाइस जो हैं वो असर उम्वी में है, नक़ाइस की शुरुआत फ़रज़दक, जरीर इन सबसे शुरू हुई है, समझ रहे हैं। अब ये कोई किसी एक किताब को पढ़ के और उस वहाँ से उठा के सवाल बना देगा तो ऐसे थोड़ी मान लेंगे, हम नहीं मानेंगे। गर्चे कुछ आया है लेकिन असर उम्वी है। अगर यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, असर इस्लामी लगा आना, क्यों, फिर हमारे पास दलील होगी ना, कुत्तो पागलो, पिछली साल तुमने असर इस्लामी माना था, अब बदल दोगे क्या, नहीं बदलेंगे। तो अगर आ जाए यही क्वेश्चन, अगर इसी तरह की बात आ जाए, आता है तो कहना कि असर इस्लामी है, क्या है, असर इस्लामी है। लेकिन नॉलेज के तौर पे याद रखें भाई साहब, असर उम्वी इसका सही जवाब है। अगर कुछ भी कह लो कि हमारी फ़ला किताब में ऐसा लिखा हुआ है, ये इबारत लिखी हुई है, यार किसी किताब की इबारत की वजह से तुम पूरा हक़ाइक़ बदल दोगे, फैक्ट बदल दोगे, नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने बताया कि अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो असर इस्लामी लगा के आ जाना, लेकिन सही जवाब है असर उम्वी। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, हम देखने की कोशिश करेंगे, अरे ईजी है यार, इसमें क्या देखना, बहुत कुछ। इब्राहीम अब्दुल क़ादिर अल माज़नी किससे ताल्लुक़ रखते हैं,
मदरसत दीवान से। खलील मतरान किससे ताल्लुक़ रखते हैं? जमात अबोलो से। ठीक है। नसीब अरीजा किससे ताल्लुक़ रखते हैं? राबता कलमिया से। उस्मान अली सियाज कौन ताल्लुक़ से? मिशाल मालूफ। ईजी है, इसको मैं क्या डिटेल करूँ। ठीक है। तो जमात अबोलो के जो बंदे हैं, राबता कलमिया के जो बंदे हैं, तमाम को याद करना, जुबरान को याद करना, रशीद अयूब को याद करना, इलिया अबू माजी को याद करना, नसीब अरीजा को याद करना, अब्दुल मसीह हद्दाद को याद करना। ठीक है। इसी तरीके से विलियम काट्सफिलस हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको आपको याद करना होगा। उस्मान अली सियाज की बात करें तो आप मिशाल मालूफ है, इलियास फरहात हैं, रशीद सलीम अल खूरी हैं, इस्कंदर करबाज हैं, ठीक है, नज़ीर जैतून हैं, इसी तरीके से जॉर्ज मालूफ हैं। ठीक है। ये तमाम लोग बहुत सारे, तकरीबन 16, 17, 18 लोग हैं। उस्मान अली सियाज में इनको याद कर लेना। मदरसे दीवान वाले 3 बंदे हैं, इब्राहिम अब्दुल कादिर माज़नी अक्काद हैं, शुक्रिया, इन 3 को याद कर लेना। जमात अबोलो में भी काफ़ी लोग हैं, उनको याद कर लेना। जमात अबोलो में मोटे मोटे अहमद ज़की अबू शादी, खलील मतरान, ठीक है, इब्राहिम नाजी, ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारे लोग, उनको याद कर लेना। क्लियर है। फिर उसके बाद में उसरतन शायरा, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, यानी जिस बार मैंने दिया था और आपका एग्जाम दूसरा एग्जाम था, तो यहाँ पूछा गया था, इसलिए आप इसको याद करेंगे। ठीक है। मिनसरतन शायरा एक शायरा ख़ानदान से हैं, चुनांचे दोनों वालिदैन, दोनों पेरेंट्स जो हैं वो इनके शायर हैं, 2 मामू शायर हैं, और इसी तरीके से नानी भी शायर हैं। वालिदुल जद्दा, बल्कि नानी के या दादी के अब्बू, ठीक है, वालिदुल जद्दा दादी के अब्बू वो भी शायर हैं। किसके बारे में? नाज़िकुल मलाइका के बारे में। किसके बारे में? ये नाज़िकुल मलाइका के बारे में। ये PYQs में है, आया था, लेकिन फिर भी बच्चे गलत करके आए थे। PYQs में आया था, फिर भी बच्चे गलत करके आए थे। शायरुल अरबी मजल्लत समीर, मजल्लत समीर जो इन्होंने निकाला 1929 में, किसने निकाला? आपका इलिया अबू माजी ने। नजीब मूसा दयाब जो कि इलिया अबू माजी के ससुर हैं, इनका भी एक मजल्ला हुआ करता था, काफ़ी लोगों ने वहाँ पर काम किया है, मुझे कमेंट में बताना। नजीब मूसा दयाब जो कि इलिया अबू माजी के ससुर हैं, ठीक है, मुझे कमेंट में बताना इनका कौन सा मजल्ला हुआ करता था। तो सही जवाब क्या है? इलिया अबू माजी इसका सही जवाब है। मजल्लत समीर कि उन्होंने निकाला 1929 में, इलिया अबू माजी ने। बाकी डिटेल जो है वो भी याद कर लेना, इसकी डिटेल से भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि एक हफ्ते में कितनी बार निकलता था, इस तरीके से। शायरुन नसरानीयुन, नसरानी शायर हैं, ख़त्म, यहीं से क्वेश्चन ख़त्म हो गया। नसरानी शायर कौन से हैं? जरीर हैं, नहीं, मुसलमान है, फरजदक मुसलमान, जमील। तो अख्तल है। नसरानी शायर कौन है? अख्तल हैं, और इन्होंने अपनी सौतेली माँ की इमरात अबी, उम्मी ही आता है, इमरात अबी इसलिए बोलते हैं कि बाप की बीवी जब सौतेली माँ होती है, ये इस्तिलाह है आपकी अरबी की। वरना आप कहोगे इमरात अबी के मतलब तो अम्मी हुई, अरे अम्मी नहीं होती, अम्मी के लिए अम्मी यूज़ करते, वालिदा यूज़ करते, उम्मी यूज़ करते। तो इमरात अबी जो इबारत इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि सौतेली माँ के लिए, बाप की बीवी, हुआ सगीरुन, ठीक है, बहुत जुल्म करती थी इनकी सौतेली माँ, जिसकी वजह से इन्होंने हजू वगैरह की है। तो ये अख्तल के बारे में, किसके बारे में है? अख्तल के बारे में। अख्तल से भी तकरीबन क्वेश्चन आता है, हर बार अख्तल के मुतालिक क्वेश्चन आता है। तो अख्तल को जितना डिटेल में पढ़ सकते हो उतना डिटेल में पढ़ लेना। शायर लबनानी कबीर वलिदा फ़ी कुफ्र शीमा, वो लबनानी शायर जो कुफ्र शीमा में पैदा हुए। क्वेश्चन यहीं से बन गया, बस काफ़ी है, गरचे ये पता ना भी हो। रशीद सलीम खूरी बरबारा में पैदा हुए। नसीब अरीज़ा ये तो मिस्र के हैं, ये शाम के हैं। मिशाल मालूफ ज़ोहला में पैदा हुए। तो क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, बस खत्म बात। वतदर्रबा अला बादिल मिहन लदविया, चुनांचे बहुत सारी हैंड क्राफ्ट्स जो हैं, जो हाथ से काम करने के होते हैं, जैसे बढ़ई का काम होता है, लकड़ी वगैरह में कुर्सी वगैरह बनाना। कान फी सनतिल आशरा, सिर्फ 10 साल की उम्र में इनको बढ़ई वगैरह का काम करना पड़ा। तो किसके बारे में है? इलियास फरहात के बारे में। किसके बारे में है? इलियास फरहात के बारे में। इस क्वेश्चन के बारे में क्या आंसर दिया है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कैंसिल कर देना चाहिए था। ठीक है, क्या कैंसिल कर लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर हकीकत में इसका कोई है नहीं। युआविदुल खसारा का मतलब है कि आप मेकअप करें फॉर अ लॉस, मतलब कोई खसारा हो गया है उसके बाद आप कंपेंसेशन दें, ठीक है, उसका मुआवजा दें, अवदा तावीज़ मुआवजा देना। लेकिन असेस लॉस ऑन एक्सचेंज, टू सफ़र लॉस, टू मेक अ गुड लॉस, कुछ नहीं यार, नहीं है, सब गलत हो जाना चाहिए यहाँ पे। अगर ऑप्शन दिया भी होगा तो मुझे लगता है ये दिया होगा। ठीक है, इसका असल है टू मेक अप फॉर अ लॉस, मतलब कोई घाटा हो गया है उसके लिए आप मेकअप करें, ठीक है, उसका कोई कंपेंसेशन दें, ये असल है इसका। अगर दिया होगा तो ये दिया होगा, बाकी आप देख सकते हैं, कुछ गलत भी दे दोगे, कुछ भी दे दोगे, तुम्हारी बात मान लेंगे हम, ऐसे कौन होते हैं। ठीक है, किताब तजदीद ज़िक्र अबिल आला लिता हुसैन यक़ूम अलल मनहज, तजदीद ज़िक्र अबिल आला जो किताब ताहा हुसैन की है वो कौन से मनहज पर है? वो है आपकी मनहजुल इल्मी पे। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे बस तुक्का ही मार के आए होंगे, और किससे कौन डिटेल में पढ़ता है इतना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन की तैयारी भी करना नहीं चाहिए, ठीक है, कभी कभी माना डिटेल में कहीं आ गया, लिख के पढ़ के माना उनकी ज़िंदगी में पढ़ रहे हैं तब वहाँ मिल गया, अच्छी बात है। और लेकिन जब क्वेश्चन में आ जाए तो पूरा देख लेना चाहिए कि आपका अगली साल इसी किताब के मुतालिक कोई और क्वेश्चन आ जाए, ये ज़रूर करना चाहिए। इस किताब को पूरा डिटेल में देख लो, क्या पता इसी के मुतालिक कोई और क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये सही जवाब क्या होगा? किताब मनहजुल इल्मी पे। किस पे है? मनहजुल इल्मी पे। फिर उसके बाद यहाँ पर है आपका हमदूना बिन्त ज़ियाद नशअत फ़ी वादिन जमीलिन क़रीब मिन। हमदूना बिन्त ज़ियाद, काफ़ी क्वेश्चन इनका इसी वादी उदी के मुतालिक बहुत बार 10 बार क्वेश्चन आ चुका होगा।
تو جو ایک وادی آش ہے، وادی آش جو وادی خوبصورت وادی ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی ہے. وہ وادی کس کے قریب ہے؟ وادی غرناطہ کے قریب ہے. ٹھیک ہے، غرناطہ میں ان کی پیدائش ہے، اس کو بولتے ہیں. پھر اس کے بعد اشر الی الکتاب، الی کتاب، اس کتاب کی طرف اشارہ کیجیے. صرح الکاتب فی مقدمتہ، جس کے کاتب نے اپنے مقدمے میں اس بات کا اشارہ کیا. ھذا مختصر فی التاریخ، یہ تاریخ میں مختصر ہے. یہاں پر دیکھ کے وفیات الایان تراجم میں کتاب ہے. ٹھیک ہے، تراجم میں تاریخ آ جاتی ہے. فہرست، ٹھیک ہے، فہرست جو ہے تاریخ میں نہیں ہے. کشف الظنون تاریخ میں نہیں ہے. موجب الادباء جو ہے یہ تراجم میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن تراجم میں تاریخ موجود ہے. ھذا مختصر فی التاریخ، یہ تاریخ میں مختصر ہے. دعانی الی جمعہ انی کنت مولعا بالاطلاع علی اخبار المتقدمین من اولی النباہا و تواریخ وفایات موالدہم. مجھے کافی شوق تھا یار پہلے لوگوں کے بارے میں جانوں جو مشہور لوگ گزرے ہیں. من اولی النباہا، جو مشہور لوگ گزرے ہیں ان کے بارے میں جانوں، کب پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی، اور بہت ساری ڈیٹیل. چنانچہ میں ایسا کرتا رہا. تو کس کے بارے میں؟ وفایات العیان و انباء زمان ابن خلقان کے بارے میں. اور یہ آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے، میں نے بہت بتایا ہے کہ مقدمے میں جو کسی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، مقدمہ ضرور پڑھ لیں. مطلب مقدمہ پڑھیں نا، وہ کتاب کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو مقدمہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا اپنی کتاب کے بارے میں، تو اس کو اچھے سے یاد کر لینا. وہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے یہ قول کس کا ہے، یہ کس نے کہا ہے، اسی بات کس نے کہی ہے. جیسے مبرد کی کتاب کے بارے میں، کامل کے بارے میں انہوں نے فرمایا، یا پھر اسی طریقے سے ادب ہندی میں انہوں نے مقدمہ عقد الفرید میں بھی لکھا ہے. عقد الفرید میں بھی انہوں نے کچھ لکھا کہ میں نے ایسا کیا ہے. پھر اسی طریقے سے جو نواب صدیق حسن خان کی کتاب ہے ابجد العلوم، انہوں نے بھی کچھ کہا ہے. پھر اس کے بعد جو مصطلحات العلوم فنون، وہ جو کتاب ہے مصطلحات اس طرح کے کشاف و اصطلاحات الفنون والعلوم، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے ایسی وجہ سے کتاب کو جمع کیا ہے. تو اچھی طریقے سے یاد کر سکتے ہیں. صحف القرآن التي جمعت في عهد ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ كانت معدعة عنده. جو قرآن کے صحیفے ہیں جن کو جمع کیا گیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، وہ کس کے پاس رکھے ہوئے تھے؟ تو وہ رکھے ہوئے تھے حفصہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ازدہرت المشاحات فی الاندلس لاتساع موجہ. ٹھیک ہے، موشحات کا جو نشو نما ہوئی ہے اندلس کے اندر، کس کی وجہ سے؟ غنا اور موسیقی کی وجہ سے. میں نے بتایا اسی کی وجہ سے انہوں نے اوزان کو بھی فالو نہیں کیا کہ ہمیں تو یار گانے گانا ہے، ہمیں تو موسیقی کا شوق ہے، ہمیں تو میوزک کا شوق ہے، تو ہم یہ وزن کو فالو کرتے ہیں تو ہمارا اپنا ڈھنگ آ ہی نہیں پا رہا ہے، ہم اچھے سے گا ہی نہیں پا رہے. تو جس کی وجہ سے اصل وجہ کیا ہے؟ غنا موسیقی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پر اقوال میں دیکھیں. النقد الادبی فی العصر الاسلامی قائم علی التاثر الوقتی وعلی الانفعال السریع. عصر اسلامی میں جو نقد ادبی ہوا کرتا تھا، مطلب کسی شاعری کو صحیح کہنا، وہ وقتی تاثر پر مشتمل تھا. مطلب آپ کا شعر میں نے سنا وقتی تاثر ہے یار، مطلب وقتی تاثر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسٹنٹ آپ کا اثر پڑ جائے. ٹھیک ہے، وعلی الانفعال السریع، اور جو اثر پڑے فوراً اندر میں. بالکل صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے، ایسے ہی ہوا کرتا تھا. ولا یکون فیہ تکفیر طویل، یہ نہیں کہ بہت لمبا سوچ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں یہ شاعر میں کیا غلطی ہے اور ہم غور کریں گے، دراسہ کریں گے، ٹھیک ہے، انالائسس کریں گے، ایسا کچھ نہیں تھا. تو پہلا صحیح ہے، دوسرا غلط ہے. پہلا صحیح ہے، دوسرا غلط ہے. ٹھیک ہے. من کتب جرجی زیدان تاریخ التمدن الاسلامی فی، تو جرجی زیدان کی جو کتاب ہے تاریخ التمدن الاسلامی، وہ کتنے اجزاء پر مشتمل ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کتنے اجزاء پر مشتمل ہے؟ تو ان کی جو کتاب ہے وہ آپ کے 5 اجزاء پر مشتمل ہے، جو انہوں نے 1902 اور 1906 کے درمیان میں لکھی. ٹھیک ہے، 1902 اور 1906 کے درمیان میں انہوں نے یہ کتاب لکھی. 1906 کے درمیان میں یہ کتاب لکھی 5 اجزاء پر. 5 والیومز میں یہ کتاب ہے. 5 والیوم سے 5 اجزاء میں یہ کتاب موجود ہے ان کی. اسی طریقے سے ان کی کافی مشہور کتابیں ہیں. ان کی کتابوں کے متعلق کوشچن پوچھے جاتے ہیں. میں ایک پوچھوں گا، تاریخ و آداب اللغہ العربیہ کتنے اجزاء پر مشتمل ہے؟ کمنٹ میں لکھ دینا. تاریخ و آداب اللغہ العربیہ کتنے اجزاء پر مشتمل ہے؟ تاریخ و مصر الان کر کے شاید ان کی کتاب ہے، وہ بھی بتا دینا وہ کتنے اجزاء پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، اور بھی ان کی مشہور کتابیں کسی کو یاد ہوں تو وہ کمنٹ میں لکھ دینا. انی لارا رؤوسا قد اینعت وحان قطافها وانی لصاحبها. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ آپ کا کس نے کہا؟ حجاج نے. صرف یہی خطبہ نہیں، میں نے تو پڑھایا بھی ہے، بتایا بھی ہے کہ اور بھی خطبے ان کے یاد کر لینا، جو شام میں کہا، جو عراق میں کہا، دیر جماجم میں کہا، جو دیر جماجم. ٹھیک ہے، تمام جو مشہور خطبے ہیں ان کو بھی یاد کر لینا. شاعر شامی الاصل، وہ شاعر جو شام سے تعلق رکھتے ہیں. کوشچن یہی بن جاتا ہے شاید. رشید سلیم الخوری لبنانی، الیاس فرات لبنانی، رشید ایوب لبنانی. ختم. سوال یہیں پر بھی بن گیا ہے. نصیب عریضہ اس کا صحیح جواب ہوگا. سوال یہیں پر بن گیا ہے، صحیح. نصیب عریضہ اس کا صحیح جواب ہوگا. تلقى دروسه الاولى في المدرسه الروسيه المجانيه بمدينته. چنانچہ اپنے ہی مدینوں میں ایک اسکول، رشین اسکول تھا، فری کا. ٹھیک ہے، فری اسکول، وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی. سوال تو یہیں سے ہی بن گیا تھا. نصیب عریضہ کا صحیح جواب. ایزی کوشچن ہے. پھر اس کے بعد شاعر عراقی
जमील सदकी ज़हावी के बारे में पढ़ के जाना, गरचे हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन लगातार इनके ताल्लुक से काफ़ी फेवरेट हैं। जमील सदकी ज़हावी गरचे सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आते रहे हैं 2018 से, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन इसके ताल्लुक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। शाइर इराक़ी दाआ इला तजदीद फ़िल अदब वल फ़िक्री, क्योंकि इराक़ी शायर हैं जिन्होंने अदब, फ़िक्र, समाज तमाम के तमाम में मॉडर्नाइजेशन की इन्होंने एडवोकेसी की। वमतसर लिल मरआ, और इसी तरीके से इन्होंने औरत के हुकूक़ की बात की, उसके हुकूक़ की, चुनांचे इनको क्या कहा जाता है, फेमिनिस्ट माना जाता है इनको। और मारूफ रसाफ़ी भी शायद फेमिनिस्ट में से आते हैं, ठीक है। ये दोनों फेमिनिस्ट थे, औरत के हुकूक़ की बात करते थे। कब वफ़ात हुई इनकी? 1936 में। क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। हालांकि ये भी एक टॉपिक है कि ये इनके बारे में हम जानें कि इनका है कि इन्होंने औरत के हुकूक़ की बात की है। अब्दुल वहाब इन तीनों ने नहीं की है। फिर एक और 1936 में इनकी वफ़ात हुई है। तो 1936 में सबकी वफ़ात तो नहीं हुई है। बदर शाकिर से 1952, अब्दुल वहाब अल बयाती 1999, बुलंद अल हैदरी जो हैं इनकी 1996, तो जमील सदकी ज़हावी 1936। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। जमील सदकी ज़हावी के बारे में है, बुलंद हैदरी के बारे में ये ऑप्शन में लगातार डाल रहे हैं। पिछले आसाम वाली शिफ्ट में देखा था तब भी, तो थोड़ा उनको देख लेना। इसी तरीके से पीएचडी वाले इनको थोड़ा डिटेल में देख के जाना। बुलंद हैदरी को, ये इराक़ से ताल्लुक़ रखते हैं, इराक़ी शायर हैं। 1926 में इनकी पैदाइश है और 1956 में इनकी वफ़ात है, ठीक है। 96 में इनकी वफ़ात है। काना उमर क़ादी अल बलकूती शायरन मुफ़लिक़न, उमर क़ादी अल बलकूती मुफ़लिक़ शायर थे, अच्छे शायर थे। वलहू क़सीदतुल उमरिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में इनका एक कसीदा है क़सीदतुल उमरिया, जिसकी डिटेल मैंने पिछली वीडियो में बताई थी आपको। इस कसीदे का नाम क्या है? इस कसीदे का नाम है क़सीदतु सल्लल इलाह, क़सीदतु सल्लल इलाह, ठीक है। बाकी ये और भी कसीदे इन्हीं के हैं। अल्फुल आसी इनका कसीदा है, लाहल इलाह इनका कसीदा है। इसी तरीके से और कसीदे मैंने इनके बताए थे। लम्मा बहरा, ये भी इनका कसीदा है। बाकी PYQs में देखिए कसीदे याद हो रहे हैं आपको, ये PYQs में आया हुआ है कि ये चारों को याद करो, ये इन्हीं के हैं। नफ़ाइसुद दुरर, ये एक कसीदा नहीं है, कई कसाइद हैं, पूरी किताब है नफ़ाइसुद दुरर। बाकी ये कसीदे हैं। लाहल इलाह, लम्मा बहारा करके मैंने बताया, तो इन कसाइद को अच्छे तरीके से याद कर लें। बाकी क़सीदतुल सल्लल इलाह जो है उसको क़सीदतुल उमरिया का नाम दिया जाता है, क़सीदतुल उमरिया का नाम दिया जाता है। नजीब किलानी भी इनके फेवरेट हैं। नजीब किलानी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरे वाले में भी आया था, इससे पहले वाली शिफ्ट में आया था। तो किला नजीब किलानी मर्रतैन बिसबब एहतमामी ही, नजीब किलानी को क्यों 2 मरतबा कैद किया गया? अब आसाम वाली शिफ्ट में यही क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि जो जवाब है, जैसे अभी मैं जवाब बताऊं, इसका सही जवाब होगा बिद्दावत इस्लामिया। दावत इस्लामिया की वजह से इन्होंने गलत लगाया है, दावत इस्लामिया की वजह से, इस्लामी दावत की वजह से, और इख्वानुल मुस्लिमीन से भी शायद इनका ताल्लुक था, तो उस वजह से इनको 2 मरतबा कैद किया गया, 1955 में और 1965 में। अब आसाम वाली शिफ्ट में 6 दिन बाद क्या क्वेश्चन आता है कि ओ तो किला नजीब महफूज बेसबब एहतमामी ही बिद्दावत इस्लामिया कम मर्रतन ओ तो किला, तो मर्रतैन। PYQs से क्वेश्चन उठा के पूछे जा रहे हैं, समझ रहे हैं भाई साहब। शायर अब्बासी युन काना शदीद तीरा व यगलुफिहा, एक शायर अब्बासी जो काफ़ी पैसिमिस्टिक थे, ठीक है, काफ़ी पैसिमिस्टिक थे, बदशगुनी लेने वाले थे। चुनांचे वो कौन है? आपके इब्न रूमी मशहूर हैं, इनके वाक़यात काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था लेकिन बच्चों ने कभी जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैं बता देता हूँ। इब्न रूमी जिसमें मशहूर है वो है आपका वस्फ़, यानी वस्फ़ के शायर हैं ये। इसी तरीके से शायर तबिया, इसमें भी मशहूर हैं, और हिजा में भी मशहूर हैं, 3 में मशहूर हैं, हिजा, तबिया और इसी तरीके से वस्फ़ में, ठीक है। मुतनब्बी हिकमत वगैरह की शायरी, अबुल आला मुअर्रिफ़ फ़लसफ़ा वगैरह की शायरी, बशार इब्न बुर्द जो है हिजा और गज़ल में मशहूर हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए कौन शायर किस में मशहूर है। अब यहाँ पर देखें, इन्नी ला अहदुरुल बास व ऊफ़िल मग़नमा व आफ़ु इंदल मसअला वजूद बिमा मलकत यदी व उफ़ज़्ज़िलुल ख़ुत्ता सम्मा क़ालहु अंतरा लिरजुल मिन नफ़्स। ये अंतरा ने कहा है, बिल्कुल सही बात है। अंतरा ने कहा है कि मैं जंगों में शरीक होता हूँ, ठीक है, पूरा माल गनीमत मुझे मिल जाता है, कोई मांगता है मैं दे देता हूँ, सब खर्च कर देता हूँ, ठीक है। और ये तो सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी शर्रफ़नी बिक़त्लिहिम व अर्जू अन यजमअनी बिहिम फ़ी मुस्तक़र्रि रहमतिही। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मेरे बच्चों को शहादत का शर्फ़ नसीब फरमाया, शर्फ़ मिला मेरे बच्चों को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ मुझे जमा कर दिया जाएगा अल्लाह की रहमत में। तो किसने फरमाया? खनसा ने, जब उनके 4 बच्चे मार के क़ुद्सिया में, ठीक है, जंग क़ुद्सिया में, ठीक है, इनके बच्चे क़ादसिया में इनके बच्चों का इंतकाल हो गया था, शहादत मिली थी। सही जवाब है, दोनों सही है, पहला भी सही दूसरा भी सही, इसको याद करेंगे। ताजुल उरूस किताबुन क़य्यिमुन अल्लफ़हु मुर्तज़ा ज़बीदी व हुवा शरहुन शामिलुन। ताजुल उरूस जो है एक कीमती किताब है, जिसको देखिए कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। हमें लगता है पढ़ते हुए ये आ जाएगा, नहीं आएगा, हम और डिटेल में जाते हैं, लेकिन कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। मुर्तज़ा ज़बीदी ने, ठीक है, इस किताब को लिखा है, जो कि शरह है किसकी? वो शरह है आपकी अल-क़ामूस लिल फ़िरोज़ाबादी की, अल-क़ामूस लिल फ़िरोज़ाबादी की। लेकिन आप याद करें
کہ جو قاموس بھی ہے وہ بھی کسی کی شرح ہے. جو قاموس فیروز آبادی کے وہ کس کی شرح ہے؟ الاباب الزاخر لسغانی کی. اسی طریقے سے المحکم کر کے ابن سیدہ الناس کی، سیدہ کی، ٹھیک ہے، ایسا کچھ کر کے ہیں. تو ان کی ڈیٹیل تھوڑی سی دیکھ لینا. تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ القاموس للفیروز آبادی کی یہ شرح ہے القاموس، اور نام بھی اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تاج العروج فی شرح القاموس. ہوا مصری الف حرکت الدبات الاحرار. تو حرکت الدبات الاحرار، ٹھیک ہے، جس نے ملک فاروق بادشاہ فاروق کو پلٹ کے رکھ دیا، تو اس کو کس نے قائم کیا؟ تو اس کو قائم کیا جمال عبد الناصر نے. جمال عبد الناصر بھی تھے، انور سادات بھی تھے، لیکن جمال عبد الناصر کافی آگے تھے. اور اسی طریقے سے اصل جو فاؤنڈر ہیں اس کے وہ ہیں محمد نجیب کر کے. اصل جو فاؤنڈر تھے اس کے محمد نجیب کر کے. جمال عبد الناصر بھی کافی بڑے تھے، مطلب کافی ٹاپ میں تھے. انور السادات بھی تھے لیکن ٹاپ میں نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ جمال عبد الناصر. صحیح جواب کیا ہوگا؟ جمال عبد الناصر. شاعر توسل الیہ الحتیۃ ان یذکرہ فی شعرہ حتی یشتہر. وہ اس شاعر کا نام بتاؤ جس کا وسیلہ اختیار کیا حتیہ نے، اور اس سے کہا کہ یار اپنی شاعری میں میرا تذکرہ کر دو. جیسے کہتے ہیں یار اپنی ویڈیو میں میرا تذکرہ کر دینا، کچھ ہو جائے گا، یا ہماری ویڈیو میں اس لیے آتے ہیں کہ اپنا تذکرہ کریں. تو ایسے ہی حتیہ نے کیا کہا، یار تھوڑا سا میں مشہور نہیں ہوں، تم کافی مشہور ہو، تو اپنی شاعری میں میرا نام لے دینا. تو کس سے کہا تھا؟ یہ کعب بن زہیر سے. اور کعب بن زہیر نے کیا بھی تھا شاید. ٹھیک ہے، کعب بن زہیر نے کیا بھی تھا. کلیئر ہے؟ تو یہ ہوگا. اور کبھی کبھی اس کا الٹا سوال بھی پوچھ لیا جاتا ہے. یتکون کتاب الاغت الفرید من، اغت الفرید جو کتاب ہے وہ کس کی کتاب ہے؟ ابن عبد ربہ کی. اور اس کے بارے میں ہادی بدعۃ ردت الینا، صاحب ابن عباد نے فرمایا تھا اس کتاب کے بارے میں. یہ کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ یہ آپ کے 25 ابواب پر مشتمل ہے. کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ 25 ابواب پر مشتمل ہے. پھر اس کے بعد یہ کوشچن پچھلی آسام والی شفٹ میں بھی آیا، اس سے پہلے بھی کوشچن آتے رہے ہیں، یہ آتا رہتا ہے. تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے کہ جو دولت الامارات ہے وہ کتنے سے بنتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ابودھابی، فجیرہ، راس الخیمہ، ٹھیک ہے، 3 4 5 6 7، یہ صحیح جواب ہے اس کا. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا صحیح جواب ہے. ان 7 سے مل کر بنتی ہے، ان 7 سے مل کر یہ آپ کی بنتی ہے. کلیئر ہے؟ تو یہیں پر آج ہم ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پورے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو شکراً جزیلا، جزاکم اللہ خیر ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو، یہاں تک پہنچے تو کمنٹ کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا اپنے ٹیلی گرام پہ، واٹس ایپ پہ، اسٹیٹس سے. شکراً جزیلا، جزاکم اللہ خیر واصل الجزا. اتنی تو ہیلپ کر دیا کریں یار. میں